अभी हम लोग पटना के फिजिक्स क्लासेज में हैं और हमारे साथ IITian राकेश सर हैं। तो आपसे जानेंगे सर, आप पटना में फिजिक्स क्लासेज चलाते हैं जी। आपके यहाँ यूनिकनेस क्या है कि आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आए फिजिक्स? देखिए, इस बारी जो है 2000 आफ्टर जो कोरोना काल है, हम लोगों ने बहुत कुछ बदलाव किया है अपने संस्थान में। जैसे सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों ने बिहार के इतिहास में पहली बार अपने क्लासरूम सेशन में हमने लैब की सुविधा इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, ये बिहार के इतिहास में पहली बार है जहाँ पे बच्चा क्लास में, जब हमारी कंटेंट डिलीवरी होगी, जब हमारी कोर्स डिलीवरी होगी, तो बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल देखेगा। हम लोग बच्चे को क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और ज़रूरत पड़ने पे बच्चों से प्रैक्टिकल कराएंगे, जिससे उनकी विजुअलाइजेशन बेहतर हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, और जो अभी तक जिस चीज़ की थी ना, जो स्किल की जो कमी थी, है ना, तो वो स्किल की कमी भी इस बारी दूर हो सके, ऐसा हम लोगों ने काम अपने संस्थान में किया है। जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनको कोचिंग फाइंड आउट करने में कौन कोचिंग बेस्ट है, कौन शिक्षक बेस्ट है, फाइंड आउट करने में आसानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम और समस्या यहाँ आता है जब भी गांव से बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे पटना IIT की तैयारी करने आते हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो पाता है। और बच्चे गांव से बिहार बोर्ड से निकल कर आते हैं, तो बिहार बोर्ड के बच्चे अगर आपके यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा होती है? देखिए, सबसे पहला चीज़, देखिए आप इस बात को मानना होगा कि लैंग्वेज जो है, जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे, जैसे आपने कहा, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो उनको सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है लैंग्वेज की। ठीक है, कि कोई बच्चा अगर शुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश में थोड़ी समस्या होती है। उस के लिए हम लोगों ने अपने जो क्लासरूम सेशंस हैं उसको, मतलब आप कहते हैं ना, बिहार में एक शब्द है जहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा का मिश्रण जो है वो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंग्लिश कहते हैं। तो हम लोगों ने हिंग्लिश भाषा का जो है वो रखा है कि हमारे जो कोर्स होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली आप हिंदी से या कम्प्लीटली आप इंग्लिश से बच नहीं सकते। आप इस बात को समझें, क्योंकि बच्चा हमारे यहाँ 11th और 12th की तैयारी करने के लिए आया है, तो कंप्लीट तो बच नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको ज़रूरत पड़ने पे इंग्लिश का भी क्लास देंगे। ठीक है, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो बेहतर हो सके और उनकी समझ जो है वो बेहतर हो सके। जी। पिछले 2-2.5 सालों से जिस तरह पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में कोरोना काल में पढ़ाई बच्चों का बाधित रहा, और देखा जाता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब कोरोना से पहले भी डिजिटल था और कोरोना के बाद ज़्यादा डिजिटल हो गया, तो क्या यहाँ पे कुछ डिजिटल एजुकेशन? देखिए, डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज क्या हुआ है कि हमारा, देखिए अगर आप समझें तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आज भी शिक्षा क्षेत्र में जो पुराना जो गुरुकुल सिस्टम था वो बेहतर है। आप अब क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन है उसने बहुत तेज़ी से मार्केट को बूम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आज भी वो दौर और आज भी वो समय की ज़रूरत है जिसमें बच्चा और टीचर लाइव क्लास में एक जगह बैठ कर के इंटरेक्ट कर सके, उस इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक सोच है और जो शिक्षक की जो सोच है उसमें अंतर आता है। बहुत कुछ ऐसी है चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको ऑनलाइन कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। कभी क्लास में बच्चों का बैठना और टीचर की एक डांट या टीचर की एक मोटिवेशन बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है उनके पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने क्लासेस को डिजिटल बनाया है, इसमें कहीं कोई संदेह है वो नहीं है। पर हम लोगों ने जो पुराना जो गुरुकुल सिस्टम था उस सिस्टम को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। आज भी हमारे कोचिंग संस्थान में बिल्कुल उसी तरह से होमवर्क्स दिए जाते हैं जो आज से करीबन 10-15 साल पहले, जब आप लोग ही मीडिया पत्रकार भाई लोग जो हैं, जो आप लोग जो जिस दौर में थे आपने देखा है वो हम लोगों ने किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक और सवाल रहेगा जो काफ़ी यूनिकनेस हो जाता है और यूनिकनेस नहीं भी होता है जी। और सवाल ये है कि बच्चे ग्रामीण एरिया से आते हैं, बहुत सारे बच्चे के पास क्या होता है कि बजट नहीं हो पाता है, वो उनकी ललक होती है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़े। वैसे बच्चों के लिए, यानी कि जो गरीब बच्चे हो, उनके लिए क्या छूट रखे अपने? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आज के समय में
जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो उन्होंने मार्केट प्लेस में अपनी जगह बनाई है, वो बच्चों को स्कॉलरशिप के नाम पे भ्रमित करते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा कोई स्कॉलरशिप का कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं हम लोग। स्कॉलरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई बच्चा, हमारी फ़ीस नॉमिनल है। ये फ़ीस इतनी है कि एक पुअर मिडिल क्लास भी इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है बिना किसी परेशानी के। पर उसमें भी कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा कभी कुछ व्यक्ति आ जाता है या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो शायद उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले स्पष्ट क्लियर कर दूं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो मैं आपको फ्री पढ़ाने को भी तैयार हूँ, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात रही पैसे की, तो हमारे और हमारे संस्थान के द्वारा जितनी कोशिश कर करके हम लोग जो नॉमिनल फ़ीस रख सके हम लोग करेंगे, ताकि बिहार का हर एक बच्चा पढ़े और उसी मोटिवेशन से पढ़े जिस मोटिवेशन से आज हम लोग ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी सर, इन सब सवालों के बाद एक सवाल आएगा, जो सवाल नहीं, हम आपके कोचिंग का वेन्यू जाना चाहेंगे, एड्रेस जाना चाहेंगे कि हाउ टू कनेक्ट विथ यू, कि बच्चे इन वीडियो जब ब्रॉडकास्ट होंगे बच्चे जानेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स की क्लास होती है, आई सर पढ़ाते हैं, तो कैसे आपके साथ जुड़। हम पूरा चीज़ एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो क्लासेस हमारे द्वारा लिया जाता है। मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, है ना। लोकेशन की अगर आप बात करते हैं तो लोकेशन बोरिंग रोड चौराहा, कुमार टावर बिल्डिंग का नाम है, और कुमार टावर में तीसरे मंजिल पे हमारा दफ्तर है और वहीं पे हमारा क्लासरूम भी है, ठीक है। अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र से आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट बोरिंग रोड चौराहा, पटना के किसी भी कोने से बोरिंग रोड चौराहा के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है। कहीं कोई कनेक्टिंग मीडियम नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है। बच्चा बोरिंग रोड चौराहा आ सकता है और बोरिंग रोड चौराहा पे ही हमारा संस्थान है। मतलब कहीं भटकने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, संस्थान यही है और बच्चा आप जुड़ सकता है। जी लास्ट वन, कि आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे पटना में आने के बाद बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको भड़काते हैं कि यह इंस्टीट्यूट अच्छा है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, रेटिंग बताते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो, रेटिंग कुछ नहीं होता है, आप समझिए इस बात को। रेटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि आपको ये समझना होगा कि आपके लिए वो संस्थान बेहतर है जहाँ पे जो आप सोच के आए हैं वो आपको वो पूरा करने में संस्थान आपकी मदद करे, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इसके बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई ब्रिज नहीं हो, बच्चा डायरेक्ट टीचर से जुड़ा रहे, ठीक है। बाकी जो है, अगर किसी इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगर प्रॉपर जानना है, ठीक है, तो आप वहाँ के पुराने बच्चों से जो वहाँ से पढ़ चुके हैं उनसे मिलिए, वो आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपने कोचिंग के बारे में बताने के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद, ठीक है जी।